इंटीरियर और आर्किटेक्चर प्रोडक्ट्स के नए ट्रेंड से रूबरू होगा शहर। 09 से 12 जनवरी तक होटल शेराटन ग्रैंड में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबल डिजाइन पर होगी बात। 40,000 स्क्वायर फीट में होगी इंटीरियर और आर्किटेक्चर मटेरियल की एग्जीबिशन। मध्य भारत की औद्योगिक राजधानी इंदौर अब तेजी से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। भविष्य में इंदौर, उज्जैन और देवास को मिलाकर मेट्रो सिटी के रूप में इंदौर को देखा जा रहा है। वहीं विकास की इस दौड़ में इंदौर पर्यावरण का हाथ भी थामे हुए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स (IIID) शोकेस में इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल डिजाइन पर फोकस किया जाएगा। 09 से 12 जनवरी तक होटल शेराटन ग्रैंड में होने वाले इस ग्रैंड इवेंट में 40,000 स्क्वायर फीट में इंटीरियर और आर्किटेक्चर मटेरियल की एग्जीबिशन भी होगी, जिसमें 80 से ज्यादा स्टॉल्स होंगे। IIID शोकेस 2025 के चेयरपर्सन आर्किटेक्ट अभिषेक जुल्का ने बताया कि इस साल के शोकेस की थीम सस्टेनेबिलिटी है। आर्किटेक्ट जुल्का ने कहा, हम बेहतर डिजाइन और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। यही कारण है कि इन दोनों फील्ड से जुड़े हर इनोवेशन और नए प्रोडक्ट्स मटेरियल के बारे में यहां लोगों को जानकारी दी जाएगी। पूरा फोकस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबल डिजाइन पर होगा। गौरतलब है कि शोकेस के पहले 5 जनवरी को सुबह 8 बजे अवेयरनेस राइड होगी। 9 जनवरी को सुबह 11 बजे फोक आर्टिस्ट पद्मश्री भूरी बाई शोकेस का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर करेगी। इस आयोजन में पूरे प्रदेश के आर्किटेक्ट, डिजाइनर और डिजाइन स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं और उनके लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं भी होगी। IIID इंदौर रीजनल चैप्टर का 2023 से 25 का चेयरपर्सन। का एक बार फिर इंदौर में अच्छा आयोजन हो रहा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी और किनको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी? ये जो आयोजन हो रहा है ये बेसिकली तमाम प्रकार के प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी से लोगों को अवगत कराने के लिए है। इसमें इंटीरियर डिज़ाइन का प्रोफेशन, उससे रिलेटेड तमाम तरह के ट्रेड्स, तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज, ये लोगों से कैसे करीब आ सकती है, लोग इनके बारे में कैसे जागरूक हो सकते हैं, ये इसका पर्पस है। इस बार हमारा जो वेन्यू है वो शेराटन है, जो पिछली बार से हमने अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश की है। ये ज़्यादा सुविधा युक्त है। यहाँ हमारे पास पार्किंग की उचित सुविधा है, टॉयलेट्स की उचित सुविधा है, खाने पीने की, क्योंकि लोग आएंगे तो जाहिर है कि उनको 4-5 घंटे लगेंगे इस एग्जीबिशन को घूमने में, तो उसके लिए भी हमारे पास पूरी सुविधा है कि उन्हें चाय, नाश्ता, पानी इत्यादि मिल सके। किन किन के लिए खुला रहेगा? ये सबके लिए खुला है। ये इंदौर ही नहीं, इंदौर के आसपास के मेरे ख्याल से 200-300 किलोमीटर के दायरे के जितने जगह हैं, सबके लोगों का इसमें स्वागत है। ये सबके लिए खुला हुआ है और बेहद इजी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। हमारे एड्स पे रजिस्ट्रेशन एरिया में सब दूर हमारे QR कोड्स रहेंगे, जिसको आदमी स्कैन करके और कुछ सेकंड में वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है और अंदर आ सकता है। ये सबके लिए ओपन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर, इस बार एरिया काफी बड़ा है, करीबन कितने स्टॉल लगेंगे इसके अंदर, किस टाइप की? इसमें हमारे 80 स्टॉल्स हैं और हर तरह के, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें हर तरह के प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को हमने दर्शाने की कोशिश करी है। ईंटों से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सब कुछ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात क्या है, किस तरीके का है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको आपके बाथरूम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से इन्वॉल्व हो सकता है वो भी है, आपके घर की सिक्योरिटी किस तरह से कंट्रोल हो सकती है वो भी है, और आपके घर में तमाम चीज़ें ऑटोमेटेड कैसे हो सकती है वो भी है। सर, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो क्या रहेगा इसमें और कितने विशेषज्ञ आ रहे हैं जो आपको आपके सारी चीज़ों को ब्रीफ करें? सस्टेनेबिलिटी हमारा न सिर्फ इस बार का थीम है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पे हमने ये पूरा शोकेस बेस किया है। हमारे एग्जीबिशन के वेन्यू में होने वाले तमाम वेस्ट को हमने कम से कम किया। हम इसमें जो फ्लेक्स यूज़ हो रहा है वो कम से कम करना चाह रहे हैं। कागज़ हम कम से कम यूज़ करना चाह रहे हैं, जो एक बार यूज़ के बाद फेंक दिया जाता है। छोटी छोटी पानी की बोतलें वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ दिखे ही नहीं, ये शायद
बहुत कम इस तरह के आयोजन होते हैं, उनमें से एक होगा जहाँ पे 4 दिन के आयोजन के बाद आपको खाली बोतलों का पहाड़ न दिखे। इसके अंदर आर्ट इंस्टॉलेशंस जो हैं, जो हमारे इंदौर रीजन के काफ़ी गणमान्य आर्टिस्ट बना रहे हैं, कुछ हमारे मेंबर्स बना रहे हैं, उसके थ्रू भी हम लोगों को इसके प्रति और जागरूक करेंगे कि वो कैसे सस्टेनेबल हो सकते हैं, कैसे चीज़ों के उपयोग को, जो हमारे 3 कीवर्ड्स है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, तो उपभोग कम करें, फालतू चीज़ों जितना हो सके उन्हें रीयूज करें। कई चीज़ें होती हैं जो रिसाइकल हो जाती है, उसको हम हमारे आर्ट इंस्टॉलेशंस में बहुत अच्छे से प्रदर्शित करेंगे कि कैसे जैसे हम भंगार कहते हैं, लोहे का भंगार है या कोई दूसरा स्क्रैप है, उसको हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, उसको अपसाइकिल करके कैसे एक आर्ट का फॉर्म दे सकते हैं। तो हमने वो भी किया है। इवन हमारे जो स्टूडेंट कंपटीशन थे वो इसी थीम पे हैं, तो स्टूडेंट्स का जो वो भी स्क्रैप को यूज करके कुछ आर्ट वर्क बनाएंगे। आर्ट वर्क मतलब जिससे आप घर की सज्जा करते हैं, जो सामान आप फेंक रहे थे उसको अपसाइकिल किया और उससे आपने सज्जा की वस्तु बना ली। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।